नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के ऊपर गुजरात का किला फतह कराने की पूरी जिम्मेदारी है। इस बीच एमसीडी करड़ भी उन्हें पार्टी के लिए जीतना बेहद जरूरी है। वैसे उनके टैलेंट पर किसी को शक तो नहीं है, क्योंकि वो पंजाब में कमाल करके दिखा चुके हैं। आज हमारे हॉट सीट कार्यक्रम में वो मेहमान भी हैं, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए उनका ये सियासी सफर। आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता राघव चड्ढा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इतनी कम उम्र में पार्टी की अहम जिम्मेदारी के साथ ही साथ आम आदमी की आवाज संसद में उठाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, क्योंकि वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। राघव चड्ढा पार्टी के युवा चेहरे तो हैं ही, अपनी तेज तर्रार सियासत से बहुत कम समय में वो पार्टी के बड़े चेहरे में भी शामिल हो गए। पेशे से राघव चड्ढा चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन सियासत का गणित भी बखूबी जानते हैं। अगर यूं कहें कि विरोधियों को जवाब देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका तीखा अंदाज बेहद ही निराला है। पिछले 4 महीनों में 800 से ज्यादा अफसरों की फौज लगाई। जो अफसर दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और उन्हें एक ही लक्ष्य दिया गया कि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालो। जेल में डालने की इस कवायद में इन 800 से अधिक अफसरों ने 1000 से ज्यादा जगहों पर रेड करी। यह रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर भी हुई, यह रेड मनीष सिसोदिया जी के बैंक लॉकर पे भी हुई, यह रेड मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव में भी हुई, ये रेड मनीष सिसोदिया जी के तमाम रिश्तेदारों के उनके ठिकानों पे हर जगह हुई। लेकिन बीजेपी को रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं मिले। राघव चड्ढा की सियासत शीशे की तरह साफ है। धीरे धीरे उन्होंने सियासत में मुकाम हासिल किया है। राघव चड्ढा का सियासी सफर। 2020 में राघव चड्ढा ने दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जनता का विश्वास जीतकर विधानसभा पहुंचे। राघव चड्ढा की काबिलियत को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली की जनता की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी और दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष बना दिया। सीएम केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भी राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाया। पंजाब में राघव चड्ढा की कुशल रणनीति से आम आदमी पार्टी विपक्ष से सीधे सरकार में आ गई और इनका इनाम भी पार्टी ने उन्हें देने में देर नहीं लगाई। पंजाब में सरकार बनने की तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा भेज दिया। दिल्ली की सियासत का अपना स्ट्रगल है, लेकिन राघव चड्ढा की खूबसूरती यह है कि वो बड़े प्यार से अपने विरोधियों पर तीखे वार करते हैं। दिल्ली में एमसीडी का महाभारत जोरों पर है। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के अपने दावे हैं, तो आम आदमी पार्टी के अपने। बदले हालात में इस बार एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि दिल्ली की जनता इस बार क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं हॉट सेट। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनके बारे में किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी अगर आप यूथ लीडर की बात करें, यूथ आइकॉन की बात करें आम आदमी पार्टी में, तो एक ही चेहरा नज़र आता है और वो राघव चड्ढा का। हमारे साथ हैं, उन्होंने वक्त दिया हमको, इसके लिए बहुत धन्यवाद राघव जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी, अभी तो आप गुजरात के प्रचार में बिजी थे, अब आप एमसीडी में हैं। आपके आते ही तमाम तरह की चीज़ें होने लगीं। आप आए नहीं कि कई सारे मुद्दे बीजेपी अब आप पे भी सवाल कर रही है। कल हमने देखा एक अलग चैनल के डिबेट में थे आप, वहाँ हंगामा हो गया, बहुत सारे पोस्टर फेंकने पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये परिवर्तन की आंधी है, गुजरात हो कि नगर निगम हो, और लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो उनकी सच्चाई, ईमानदारी और काम करने की क्षमता, शक्ति है, उसका लाभ उठाया जाए। गुजरात के लोग चाहते हैं वही मॉडल जो दिल्ली और पंजाब में लागू हुआ वो गुजरात में पहुंचे। दिल्ली के लोग 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार से निजात चाहते हैं, तो लोग अब
एक विकल्प की तलाश में, और वो विकल्प अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल राघव जी, हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड का सर्वे कर रही है, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। हमने एमसीडी में बहुत सारा वर्क किया। लोगों की परेशानियां बहुत है, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो परेशानियां थी वो कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। वजह क्या मानते देखिए, हैं? दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाकर शिक्षा का काम सौंपा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य का क्षेत्र में काम सौंपा। इन चारों क्षेत्रों में उन्होंने क्रांति लाकर दिखाई और एक विश्व स्तरीय मॉडल प्रिपेयर किया, जिसके बदौलत दिल्ली की जनता हर चुनाव में आई लव यू केजरीवाल रहती है और अरविंद जी को जिताती है। अब एमसीडी का जिम्मा होता है साफ सफाई का, एमसीडी का जिम्मा होता है छोटी पतली सड़कें बनाने का, एमसीडी का जिम्मा होता है जो एमसीडी के पार्क हैं उनको साफ रखना, सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर देना। एमसीडी ये कोई भी काम नहीं कर पाई, विफल हो गई 15 सालों में। आज आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे कहती है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देती है लोगों को कि दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनेगी तो सफाई कर्मचारियों को सही समय पे वेतन मिलेगा, दिल्ली को सबसे सुंदर शहर बनाएंगे, हिंदुस्तान का गहना बनाएंगे, इतना सुंदर करेंगे, कूड़े के पहाड़ ध्वस्त करेंगे, व्यापारियों की ज़िंदगी आसान करेंगे, उनसे कोई कन्वर्जन के टैक्स नहीं लेगा, रेडी पटरी वालों की ज़िंदगी आसान कर कर उनके लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, सबका भला करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एमसीडी जिसका मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, उससे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आपको लगता है ये कूड़े का पहाड़ जो है वो बड़ा इशू होता जा रहा है? ये सबसे इस बार सेंटर बीजेपी की विफलता का जीता जागता उदाहरण है और उसे आम आदमी पार्टी ध्वस्त करके दिखाएगी। जैसे दिल्ली की जनता बीजेपी को ध्वस्त करेगी एमसीडी में, ऐसे आम आदमी पार्टी वो कूड़े का पहाड़ ध्वस्त करेगी। आपने कई सारे पॉइंटर तैयार किए हैं। आप लगातार, आपके बारे में कहा जाता है कि आप रिसर्च बहुत करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, तो आपने क्या लग रहा है कि एमसीडी में तैयारियां कैसी? बीजेपी ने एमसीडी 2017 के चुनाव में 7-8 मेन वादे करे थे। पहला कहा था कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त और ढलाव मुक्त बनाएंगे। एक जगह से भी, एक गली भी इन्होंने साफ करी हो तो मेरे को पूरी दिल्ली में दिखा दीजिए। 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी दिल्ली में इकट्ठा होता है रोजाना, 10% भी उसका ये लोग उठाते नहीं हैं, वो सड़कों पे पड़ा रहता है। दूसरा, इन्होंने कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई नई फीस नहीं लेंगे। 5 रुपए की शौचालय पर फीस लगा दी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 37% बढ़ा दिया। फिर कहा दीनदयाल अंत्योदय योजना लाएंगे जिसमें 10 रुपए की थाली हर दिल्ली वाले को देंगे, जगह जगह रसोई खोलेंगे। एक जगह भी 15 साल में रसोई खोली हो तो दिखा दो। ऐसे उन्होंने कई सारे वादे करे, एक वादा पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक मेन जिम्मेदारी होती है एमसीडी की साफ सफाई की। पूरी दिल्ली को आज गंदगी के राजधानी बना दिया इन्होंने, भारत की राजधानी की नाक कटा दी इन लोगों ने। आज हम उस नाक को बचाने के लिए और दिल्ली को देश का गहना बनाने के लिए सफाई करेंगे जब केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनेगी। 250 सीट है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, कितने सीट पर क्या? 225 से ज़्यादा सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की, पूरी लहर है आम आदमी पार्टी की। इसके पीछे कुछ तैयारियां भी आप लोगों ने करी? देखिए, तैयारियां दिल्ली के लोग कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन लोग इस बार बीजेपी से निजात चाहते हैं। बीजेपी के अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं यार 15 साल बीजेपी को दे दिया, अब एक बार तो इन लोगों को भी ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है यही लोग कुछ अच्छा कर दें हमारे। अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी का जो ये डिफरेंसेस है, मतलब अलग अलग है? आप दिल्ली में सरकार में हैं, एमसीडी में आप नहीं थे, इसलिए क्या आपको विकास करने में रोक? सरकार और एमसीडी के बहुत सारे काम इंटरट्वाइंड हैं जिनका मेलजोल होता है। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली के लोग चाहते हैं कि स्मूथ गाड़ी चले, स्पीड ब्रेकर ना आए। उसके लिए दिल्ली में भी केजरीवाल और एमसीडी में भी केजरीवाल, जब दोनों में केजरीवाल होंगे तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कोई झटके नहीं होंगे। इसीलिए लोग इस बार इस कारण से भी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन वो मैनिफेस्टो उन्होंने बहुत लंबा तैयार किया है। हाँ, मैनिफेस्टो 2015 में, 2012 में इससे भी लंबा था, 2017 में इससे भी लंबा था। आप 17 के पूरे मैनिफेस्टो में अगर एक भी वादा बीजेपी मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊँ। मैं मैनिफेस्टो की कॉपी लेकर पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ। एक भी वादा अगर साफ की हो दिल्ली, सफाई करी हो दिल्ली की, दीनदयाल अंत्योदय रसोई बनाई हो, कोई काम ये संकल्प पत्र उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, यही मैनिफेस्टो है इनका, दिल्ली नगर निगम 2017 का मैनिफेस्टो को ये लोग संकल्प पत्र कहते हैं। अब बताइए ऐसे कौन से दृढ़ संकल्प इन्होंने ले लिए जो आज तक कभी वास्तविकता में लागू ही नहीं हुए। और यही बाहर आपने कल कहा कि कोई किसी ने फेंक दिया तो आप हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता ने, मैंने उनको ये प्यार से दिया, मैंने कहा बताइए इसमें से कौन सा वादा पूरा किया, उन्होंने ये फेंक दिया। मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई कि इस पे तो देश के प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, आप प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो को क्यों फेंक रहे हैं नीचे, उनको क्यों फ़ोटो को फेंक रहे हैं कि लोगों के पैरों में आए, ये तो गलत किया बीजेपी के प्रवक्ता ने। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो आपने संकल्प पत्र नहीं दिया है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने 10 बड़ी गारंटी दी। ये लोग जो बार बार एक सवाल आपसे इसलिए क्योंकि लाजमी है, लोग बार बार वीडियो निकाल रहे हैं, वो बार बार वीडियो लेके आते हैं और कहते हैं कि देखिए, दिल्ली के लोगों के पास 2 ऑप्शन है,
भाजपा के 10 फर्जी वीडियो या अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी, लोगों को चुनना है। फर्जी वीडियो चाहिए, प्रोपेगेंडा चाहिए या काम चाहिए, गारंटी चाहिए। लोग इस बदनामी का जो जंजाल बीजेपी बुन रही है इसको नहीं चुनेंगे, केजरीवाल के काम को चुनेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग रूट मैप आपने बनाया है, जिस तरीके से आप दिल्ली वालों को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट अभी देखी है, जो लगातार लोगों की एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका वक्त बहुत लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आप अगर बैठे हो और सवाल आपसे ना पूछे तो हमारे लोग हमसे पूछते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि भाई आपके सामने राघव चड्ढा थे और आपने ये सवाल नहीं पूछा, तो वो हमको पूछते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से इन्होंने संकल्प पत्र लेके, ये 17 में संकल्प पत्र लेके आए, वो सक्सेस नहीं कर पाए, आपसे दिल्ली की जनता आप पे ऐसी उम्मीद कैसे आम जताए? आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा बिजली मुफ्त करेंगे, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल्स अच्छे करेंगे, अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बना दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए लोग विश्वास करते हैं। इसीलिए ये वादा नहीं है, ये जुमला नहीं है, केजरीवाल की गारंटी है। सबको विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। और जब पूरी दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जगत में इतना क्रांतिकारी काम किया, तो दिल्ली का साफ करने का जिम्मा भी अरविंद केजरीवाल जी को मिलना चाहिए, एमसीडी को वोट पर। आखिरी सवाल, बीजेपी जितने आरोप लगा रही है, मनीष जी पर लगा रही हो, सत्येंद्र जी पर सब लगा रही फर्जी आरोप है। आज सीबीआई ईडी में चार्जशीट दर्ज हुई, 10-10 हज़ार के सबूत पेश कर रहे हैं। उन सबूतों में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। इसका मतलब बीजेपी ने खुद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के पास वक्त की कमी थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया और उन्होंने कहा कि हम अगली बार फिर और देर तक बैठेंगे और बड़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन दावा वो कर रहे हैं कि एमसीडी में उनकी सरकार बनेगी और इसीलिए एमसीडी के अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने वक्त निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो दावा कर रहे हैं कि सरकार वो एमसीडी में वो खुद आम आदमी पार्टी की बनवाने जा रहे हैं। लेकिन उनके दावे में कितना दम है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।